A very warm welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2 by Kanchan Gupta. So hello friends, I am Kanchan Gupta. So today's topic is Japanese model है जो कि हमारे कोर्स में दो मॉडल्स हैं. The first one is the just in time एंड द अनदर वन इज़ पोके ओके. तो ये दोनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे. ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्शन बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उन्होंने ये इजाद किया था, जैसे टोयोटा कंपनी है. लेकिन उसको हम किस नज़रिए से, उस फिलॉसफी को हम किस तरीके से अपने एजुकेशन में यूज़ करते हैं और कैसे हम अपने जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं, वो ये जो है फ़िलॉसफी बताती है. तो आज इस पर फ़िलॉसफी पे बात करेंगे. फ़िलॉसफी बहुत अच्छी है जिसे एजुकेशन में हमने यूज़ किया है और इसे बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे. काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है तो साथ में बने रहिएगा. लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. जापानीज़ जो मॉडल है उसमें जस्ट इन टाइम फर्स्ट मॉडल है जो हमारे कोर्स में है, जो हमें पढ़ना है अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट. जिसमें हम बात करते हैं ज़ीरो इन्वेंट्री, ज़ीरो लीड टाइम एंड ज़ीरो फेलियर. जस्ट इन टाइम फिलॉसफी का अगर मैं बेसिक आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जस्ट इन टाइम होता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है उसको टाइमली बना के देना, उसको टाइमली अच्छे से डिलीवर कर देना ऑन टाइम. कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आपको जो है अपने प्रोडक्ट में करनी है ताकि उसकी जो मार्केटिंग है, ताकि जो उसका स्पेस है, जो मार्केट में उसका स्पेस है वो बना रहे. तो ये तो था इसका जस्ट अ ब्रीफ. उसके बारे में और बहुत कुछ जानते हैं आज. यस, जापानीज यानी कि जस्ट इन टाइम जो है एक जापानीज मैनेजमेंट फिलॉसफी है, एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है विच केम इनटू प्रैक्टिस इन 1970. फर्स्ट डेवलप की गई थी इन टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बाय टयाची ओन्हो. द नेम इज टयाची ओहनो फॉर मीटिंग द कंज्यूमर डिमांड्स विद द मिनिमम वेस्टेज. इन्होंने अपनी टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग में एक फ़िलॉसफी ईजाद की जहाँ पर उन्होंने मिनिमम वेस्टेज को प्रमोट किया. इट इज़ यूज टू रिड्यूस द वेस्टेज. उनका मेन जो फोकस था कि वेस्टेज कम से कम हो, इंक्रीज़ करें एफिशिएंसी को. एंड दिस इज़ द गुड टू रिसीव्ड ओनली व्हेन देयर इज़ अ नीड फॉर इट. यानी कि जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, जब हमें उस चीज़ को कंप्लीट करना है, हमारे पास कोई ऑर्डर आता है, उसे ऑन टाइम एफिशिएंटली रिड्यूस करके वेस्टेज को प्रोवाइड कराना है. दिस इज द रेडिकल अप्रोच. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि व्हाट इज़ द रेडिकल अप्रोच. रेडिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है, ठीक है. ओहनो ने नोटिस किया कि जो जस्ट इन टाइम है वुड ओनली बी सक्सेसफुल, तभी सक्सेसफुल होता है जब एक इंडिविजुअल जो है अपने काम के लिए कमिटेड होता है. अपने काम के लिए कमिटेड होना दैट मीन्स अगर पर्सन पैकेजिंग में है या पर्सन अगर मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट में लगा हुआ है तो वो पर्सन अपने काम के लिए कमिटेड है. पर्सन एफिशिएंट होना चाहिए अपने काम के लिए, राइट. टोयोटा रियलाइज करता है जस्ट इन टाइम वुड ओनली बी सक्सेसफुल इफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व हो, कमिटेड हो. इफ द प्लान्स एंड द प्रोसेसेस वर अरेंज्ड फॉर अ मैक्सिमम आउटपुट. अगर हमने इस तरीके से सेटअप किया हुआ है कि हम मैक्सिमम आउटपुट और एफिशिएंसी क्रिएट करें तो क्वालिटी और प्रोडक्शन में भी जो है क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है और हम एज अ स्केड्यूल जो है हमने अपनी डिमांड्स को मीट कर लेते हैं. तो मैं अभी सिर्फ आपको एक जस्ट इन टाइम फिलॉसफी समझा रही हूँ कि वो फिलॉसफी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो मैनेजमेंट फिलॉसफी है वो कैसे वर्क करती है. फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम टीचिंग की, हमारी टीचिंग में ये फिलॉसफी हमने कैसे यूज़ की है. जापानीज वर्क एथिक जो है इन्वॉल्व रहता है फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स को, जैसे वर्कर्स आर हाईली मोटिवेटेड टू सीक द कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट अपॉन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. मतलब एक वर्कर को कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की डिमांड, यानी कि उसको एक मोटिवेशन मिलता है अगर वो इम्प्रूव करता है. सो कंपनी फोकस करती है ग्रुप एफर्ट्स पे. वर्क इटसेल्फ टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर द लेजर, कि काम अपने आप को खुद बढ़ाता है. अगर आप काम अच्छे से करके देंगे तो आपके पास और ऑर्डर्स आते हैं. एम्प्लॉयज टेंड टू रिमेन विद द कंपनी थ्रू आउट द कोर्स. अगर एक एम्प्लॉई है थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू द लाइफ ऑफ स्पैन, वो काफ़ी अगर एम्प्लॉयज़ रहता है तो वो ट्रेंड होता है, उसको स्कोप मिलते हैं बढ़ने के, प्रमोशन के. फॉर अ मोर रिस्पॉन्सिव टू द कस्टमर्स. अगर आप टाइमली अगर कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्सिव बनते हैं, उनको टाइमली उनका प्रोडक्ट जो है डिलीवर करते हैं तो आप उसके
एक कहते हैं ना विश्वसनीय पात्र बन जाते हैं। एंड टू हैव अ बेटर कम्युनिकेशन अमंग डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बेटर क्वालिटी क्रिएट होती है, और जो रिड्यूस होती है प्रोडक्शन कॉस्ट, कम होके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। नाउ एलिमेंट्स क्या है, मेन फोकस रहता है कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट पे, कि अटैकिंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, एनीथिंग दैट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स। डिवाइजिंग सिस्टम्स, कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करना। जो हमारे प्रोडक्ट्स में जैसे जो सिंपल ऐड ऑन होती रहती है कि कोई फेलियर हो गया है, सिस्टम फेलियर हो गया है, तो उससे क्या हुआ, काम में देरी हुई, राइट। उससे क्या हुआ, काम में देरी होने के साथ जो प्रोडक्ट बन रहे थे उनका काम रुक गया। रुकने के कारण हो सकता है वो प्रोडक्ट ख़राब भी हो गया हो, कोई उसमें जो हम केमिकली, अगर हमको लोग मान लीजिए अगर हम कोका कोला की कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें अगर हो सकता है कोई केमिकली रिएक्ट हो गया हो, तो पूरा ही जो है आपका जो पैकेट है, पूरा ही जो आपका पूरा सर्कल जो प्रोडक्शन का चल रहा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो उससे पहले ही हमें क्या कर लेना है, उन चीज़ों को सॉल्व कर लेना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड ना हो पाए। डिवाइजिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लीजिए पहले, तभी हमारे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। स्ट्राइविंग फॉर सिंप्लिसिटी, कोशिश कीजिए सिंपलर सिस्टम यूज़ कीजिए ताकि ईजी टू हैंडल हो, ईजी टू मैनेज हो, राइट। अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट, एक प्रोडक्ट का पूरा लेआउट तैयार कर लीजिए, तभी आपका लेस टाइम होगा, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में कम समय लगेगा। क्वालिटी कंट्रोल एट सोर्सेज, मतलब क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए मेजरमेंट यूज़ कीजिए। पोके योके सिस्टम यूज़ कीजिए, दैट इज़ अ फुल प्रूफ टूल, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक प्रूफिंग, यानी कि गलती होने से पहले ही उसको सुधार लेना। प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, की पूरी जो है प्रोडक्ट की मेंटेनेंस रखना ताकि वो ख़राब ना हो। इंश्योर करना मशीनरी इक्विपमेंट फंक्शंस परफेक्टली, कि जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो परफेक्टली फंक्शन कर रहे हो, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एंड कॉन्टिन्यूली इम्प्रूविंग इट। सो दिस इज़ द वे फॉर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, की मिस्टेक इम्प्रूवमेंट, कि आप ओके ओके यूज़ कीजिए, आपका ख़राब होने से पहले ही उसको संभाल लीजिए, एक पूरा प्रोडक्ट का एक ओरिएंटेशन, एक लेआउट तैयार कीजिए ताकि, और कोशिश कीजिए जो प्रोडक्शन का जो है प्रोसेस है वो सिंपल रहे, ताकि वो सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, सिंपल टू मैनेज हो और ईजियर टू हैंडल हो। नाउ द सेकेंड जो इसका मेन आता है, एलिमिनेट द वेस्ट, कोशिश कीजिए कि वेस्टेज ना हो, कि वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन, कि आप ओवर प्रोडक्शन ना करें, आप जो वेस्टेज है उसको कंट्रोल करके रखें। दो चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे, पुल एंड पुश। तो हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, पुल पे बेस्ड होना चाहिए, यानी कि वी हैव सर्टन गोल टू अचीव इट। पुश का मतलब कि धक्का मारना, यानी कि आप ज़बरदस्ती प्रोडक्शन करे जा रहे हो, जब ऑर्डर आएगा तो उसको दे दोगे। वैसा जो है वेस्ट जो है ऑफ वेटिंग टाइम, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, प्रोसेसिंग वेस्ट, इन्वेंटरी वेस्ट, वेस्ट ऑफ मोशन एंड वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट के डिफेक्ट से जो वेस्ट होता है उन सब से हमें बचना है। नाउ बेसिक जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन में मैनेजमेंट कैसे होता है, सप्लायर कैसे मैनेज करता है जस्ट इन टाइम में, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज करते हैं इन जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग में। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज़ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। टोटल क्वालिटी, पूरी क्वालिटी को मैनेज करना, इट सीक द वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये टोटल यानी कि पूरा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जो आपने कॉन्टिन्यूस एफर्ट से, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट से कमाया है। क्वालिटी मस्ट बी हायर प्रायोरिटी, कि यहाँ पर जो है क्वालिटी को सबसे हायर प्रायोरिटी दी जाती है। मिनिमाइजिंग द वेस्ट, एलिमिनेट कर देना क्वालिटी इंस्पेक्टर्स। क्वालिटी इज़ द वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको मेंटेन करके रखना है। डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, और उसको कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम में ही आप उस क्वालिटी को मैनेज कर लें। एलिमिनेट क्वालिटी इंस्पेक्टर्स का मतलब है कि ऐसी नौबत ही ना आनी पड़े कि क्वालिटी चेक करने के लिए लोगों को आपके यहाँ आना पड़े। तो TQM प्रोग्राम, यानी कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दैट एक्सीलेंस। बहुत ही बढ़िया है कि ये एक तरह का आर्ट है जहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि वो एक्सीलेंस की तरफ जो है काम जाए। अ कोर डेफिनेशन ऑफ टोटल मैनेजमेंट का है कि इट डिस्क्राइब्स कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है।
TQM efforts, all members of the organization participate in improving products, services, culture which they work. जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर continuous improvement प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट, सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट. जैसे पहले क्या होता था, आपको दुकान पे जाके जो है सामान खरीदना होता था. नाउ यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम एनी वेबसाइट. आपके डोर पे जाके वो सामान प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. तो डोर टू डोर सर्विसेज में यही एक सर्विस प्रोवाइड करना है कि आपको सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करना है और सर्विस आपके डोर पे है. तो इससे टोटल क्वालिटी को मैनेज किया है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ पार्टिसिपेटिव सिस्टमैटिक अप्रोच है जहाँ पे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग कांस्टेंट तरीके से इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है. इट इज़ एन अप्रोच है जो फोकस करता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हम किस तरीके से जो है पूरा करें. एक कमिटमेंट जो बिल्ड करता है किसके बीच में, कस्टमर्स के बीच में और प्रोड्यूसर्स के बीच में. इट प्रमोट करता है ओपन डिस्कशन मेकिंग अमंग द वर्कर्स. और कोशिश कीजिए कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो है ओपन डिस्कशन हो कि किस तरीके से हमें और अच्छे से काम करना है. क्लोज्ड में क्या होता है कि मोनोटोनस काम होता है, एम्प्लॉयज़ को जो काम सौंपा गया है वो मोनोटोनसली उसको प्रोडक्ट करते रहते हैं. नो, वी हैव टू मेंटेन द एक्टिव कॉन्वर्सेशन विद द वर्कर्स. ये कौन कहता है? TQM, राइट. टोटल क्वालिटी जो मैनेजमेंट होता है अप्रोच इज द लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. TQM एफर्ट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं इम्प्रूव करने में, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे कोई भी सर्विसेज हो. यस, इसमें हमारा मेन जो फोकस रहता है वो कंसिस्टेंटली मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस. जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट करता है अपने हमारे प्रोडक्ट के लिए, उनकी उस डिमांड को पूरा करना. इट कंसिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन वाइड एफर्ट्स टू इंस्टॉल एंड मेक द परमानेंट क्लाइमेट वेयर एम्प्लॉयज़ कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करेगी. एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे कस्टमर्स के साथ साथ जो है प्रोडक्ट्स के साथ साथ वर्कर्स भी इम्प्रूव करें. नीड फॉर योर बिजनेस टू क्लियरली कम्युनिकेट टू द जो है कस्टमर्स एग्जैक्टली व्हाट यू विल डिलीवर टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स. मिसअंडरस्टैंडिंग्स कब क्रिएट होती है कि व्हाट यू वांट टू डिलीवर, यानी कि जो आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ देना चाहते हैं और कस्टमर्स क्या उसको समझ के लेता है, तो उसके बीच की जो है गैप है उसको दूर करना. 8 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है TQM, जैसे कि कस्टमर फोकस, कि जो भी प्रोडक्शन है वो कस्टमर फोकस्ड होना चाहिए. टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ कमिटमेंट होना चाहिए. प्रोसेस अप्रोच होना चाहिए, यानी कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि प्रोडक्ट अप्रोच का मतलब होता है कि आपने प्रोडक्ट्स बना के रख दिए. इंटीग्रेटेड सिस्टमैटिक एंड जो है स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए. एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जो है काम चलना चाहिए. कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट फोकस्ड होना चाहिए. फैक्ट बेस्ड डिसीजन होने चाहिए, यानी कि आज के जो है डेटास को देख के, यानी कि जो प्रेजेंटली सिचुएशन है उसके बेसिस पे डिसीजंस होने चाहिए. एंड कम्युनिकेशन तो बेहतर होना ही चाहिए. ये था फर्स्ट, दैट इज़ TQM. सेकेंड आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि प्रोडक्शन में किस तरीके से जस्ट इन टाइम जो मैनेजमेंट फिलॉसफी है वो वर्क करती है. देखिए, यहाँ आता है पुल सिस्टम एंड पुश सिस्टम. दैट इज पुल इज द मेड ऑन ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आता है उसको पूरा करना. एंड पुश सिस्टम इज द इन्वेंटरी को भरना. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. पोके सिस्टम यूज़ कीजिए थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस में. जो है प्रोडक्शन में जो है मेंटेनेंस होना चाहिए. रिड्यूस द लॉट साइज, यानी कि शॉर्ट साइकिल में काम करना चाहिए कि अगर कहीं खराबी आती है तो उस साइकिल को वापस से किया जा सके, कि रादर कि आप पूरा प्रोसेस करें, उस छोटे से साइकिल को जो है मैनेज करना इजी होता है. इसीलिए क्या करें, लॉट साइजेस को छोटा रखिए. एलिमिनेट कर दीजिए डिस्ट्रप्शंस, के जो भी डिस्ट्रप्शन प्रोडक्शन में आ रही है उसको एलिमिनेट कर देना. स्टैंडर्डाइज्ड जो है पार्ट्स को यूज़ करना. सिंप्लिसिटी हो जाती है इससे कि स्टैंडर्डाइज्ड जो पार्ट्स हैं उनको यूज़ करने से क्या होता है, मिस्टेक्स कम होती हैं, गलतियाँ कम होती हैं, फेलियर्स कम होते हैं. कम्युनिकेशन तो है, गुड कम्युनिकेशन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए. जो है टास्क कैनबान सिस्टम यूज़ कीजिए. कैनबान सिस्टम होता है कि जैसे अगर हम देखें, जो कैनबान सिस्टम होता है वो आप ऐसे समझिए जैसे कि हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं जहां हम ये देखते हैं कि हमने जैसे अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक ये चेकलिस्ट बनाई है क्वालिटी पे बेस्ड. तो मैंने यहाँ लिखा है क्या मेरी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज है, लो क्वालिटी की है, और मैंने किस प्रोडक्ट्स के साथ क्या जो है डेफिशिएंसी है. तो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स पे टिक करती चलूँगी कि ये नो, मेरी जो क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी क्वालिटी है.
तो एक चेकलिस्ट की तरह काम करता है जो आपको हर जगह वो कैनबान सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है जिडोका वर्ड, जिसको हम ऑटोमेशन कहते हैं, यानी कि स्टॉपिंग द प्रोसेस इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है प्रोडक्शन में या कुछ गलत हो रहा है या कुछ जैसे मिस्टेक हो गई है, तो उसी प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देना। एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की प्रिवेंशन ले लेना कि गलती ना हो उससे पहले ही मेजर्स ले लेना। सप्लायर मैनेजमेंट, यानी कि जब हम सप्लाई करते हैं किसी चीज़ का, तो हमें एक लॉन्ग टर्म जो है रिलेशनशिप क्रिएट करना है। डिलीवर द पार्ट्स 100% इफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स को देना है। वेयर दे आर नीडेड, जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ उन्हें प्रोवाइड करना है, और जब उन्हें ज़रूरत है तब हमें चीज़ों को प्रोवाइड करना है अपनी एग्जैक्ट क्वांटिटी में, एग्जैक्ट क्वालिटी में। साथ में काम करना है। एलिमिनेट कर दीजिए इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट्स को। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, जो भी बैरियर्स है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उनको दूर करना है। एंड कम्युनिकेशन जो है एक पॉजिटिव मैनर में क्रिएट करना है। On the other hand, this one is the fourth, right? The first हमने पढ़ा था TQM, right? The another one is the production management, and the third one is the supplier. These are the principles of just in time. ऐसे ही fourth one है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पर हमें सेफ्टी स्टॉक यानी कि ज़ीरो इन्वेंट्री होना चाहिए। वो कोशिश कीजिए रिड्यूस कर दीजिए सेटअप कॉस्ट को, जितनी आप रिड्यूस कर पाएंगे। रिड्यूस वेरिएबिलिटी, यानी कि प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्ट्स है उसकी में वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट इस तरीके का है, दूसरा प्रोडक्ट उस तरीके का है, चौथा प्रोडक्ट उस तरीके का है। नहीं, सामान रखेंगे तभी तो कस्टमर्स बनेंगे, राइट? रिड्यूस इन्वेंट्री की कोशिश कीजिए कि स्टोरेज ना हो, जितना माल आप बनाए उतना के उतना निकाल दें। रिड्यूस द लॉट साइजेस, तो ये सब क्या है, इन्वेंट्री को किस तरीके से हम जस्ट इन टाइम में मैनेज करते हैं। दिस इज़ नॉट द कंट्रोल सिस्टम, दिस इज़ जस्ट अ फिलॉसफी कि हमें जो है एक इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है। ये जस्ट अ फिलॉसफी आपको बताता है, ये कोई कंट्रोल सिस्टम क्रिएट नहीं करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, ये कंपनी वाइड इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि जो लोअर तबके के भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को सॉल्विंग होना, जैसे कि अगर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल है या उनकी जो कहते हैं ना उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है या उन्हें काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उन सबको सॉल्व करना। हाई एम्प्लॉय इंटरेक्शन रखना। बिल्ड प्राइड इन द वर्कमैनशिप, सेल्फ इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क, डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयज़ रखना, एब्सेंटिज्म रखना। एंड 2, एलिमिनेट द बोर्डम इन द प्रोसेस। एब्सेंटिज्म को कम करना है कि लोगों को काम में मज़ा आए, और एब्सेंटिज्म यानी कि लोग एब्सेंट होना कम करें एम्प्लॉयज़ में, तो उस एब्सेंटिज्म को हमें कम करना है। एलिमिनेट करना है बोर्डम को, कि मैंने जैसे बताया कि बोर्डम अगर वर्क प्लेस पे होता है तो जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। मान लीजिए कुछ ऐसा काम है जो कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है, तो उसके लिए हम, जैसे आपने देखा होगा कभी लाइट म्यूज़िक चलता है ताकि लोग जो हैं उस लाइट म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए काम करें, तो वो होता है बोर्डम को दूर करना। या बहुत जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फ्री करने के लिए क्या किया जाता है, 3 घंटे के गैप में उनको जो है 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता रहता है, ताकि जो काम है वो रुके नहीं और वो जो है विद ईज़ के साथ काम शुरू कर सकें। ठीक है, अगर तो इस तरीके के बोर्डम को दूर करने का भी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैनेजमेंट सपोर्ट, इसी चीज़ को अगर हम टीचिंग में देखें तो देखिए कई बार टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स को बीच में गैप की ज़रूरत होती है, उनका काम इतना हैवी हो जाता है, तो हर टीचर्स को ब्रेक मिलता है। अगर आप देखेंगे अगर पूरे दिन में अगर उनके 8 लेक्चर्स हैं तो उसमें से आप मानेंगे 2 लेक्चर्स उनको फ्री मिलते हैं ताकि वो अपने आप को बूस्ट कर सकें, अपने आप को री एनर्जाइज कर सकें, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट इन टाइम फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स कि हर एक जो है ना, जैसे मैंने कहा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे करना चाहिए जस्ट इन टाइम फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। या हम कहते हैं प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो उसमें हम किस तरीके से जो है जस्ट इन टाइम फिलॉसफी यूज़ करते हैं, या सप्लायर के साथ जब हम डील करते हैं, चीज़ को सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, या हम कहते हैं कि जो इन्वेंट्री होती है उसमें जब हम किस तरीके से जो है जस्ट इन टाइम फिलॉसफी यूज़ करते हैं। द फिफ्थ वन इज़ द लास्ट वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसमें हम किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द जस्ट इन टाइम फिलॉसफी। नाउ इट्स टाइम फॉर द एडवांटेज, कि जस्ट इन टाइम फिलॉसफी कहती है कॉस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है, लेस इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल।
स्पीड करना अप द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज मटेरियल्स इज अवेलेबल रेडीली, एलिमिनेट करना लीड टाइम को, जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है प्रोडक्शन में उसको कम करना, शॉर्टर प्रोडक्शन रन करना एंड एलिमिनेट करना वेस्टेज को, चाहे वो वेस्टेज कैसे भी हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो या जो भी फालतू के खर्चे हैं उनको कम करना। इस फिलॉसफी के डिसएडवांटेज हैं लीड टू द पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन के, कई बार क्या होता है जो चेन प्रोडक्शन की चल रही होती है उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाता है। नो मार्जिन टू मेक द एरर्स, अनएबल टू मीट एनी अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आ जाता है ना, उसको मीट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड नो टाइम फॉर रीनेगोशिएशन विद द कस्टमर, और कस्टमर के साथ जो है रीनेगोशिएट करना जो है उसका टाइम नहीं रहता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट इन टाइम, जहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, हम बात करते हैं वेस्टेज को एलिमिनेट करने की, हम बात करते हैं कि इन जो है लीड टाइम को रिड्यूस किया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, बोर्डम को दूर करिए। तो ये सब फिलॉसफी कहता है जस्ट इन टाइम के बारे में। नाउ इस फिलॉसफी को हम एजुकेशन में कैसे यूज़ करते हैं वो हम जानते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम एजुकेशन में इस फिलॉसफी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में सोचा ग्रेगोर नोवैक एंड उनके कलीग्स ने, जहां उन्होंने रिलाई किया कि जो फीडबैक लूप होता है बिटवीन द वेब बेस्ड लर्निंग मटेरियल्स में एंड क्लासरूम में, एक क्लासरूम है और एक वेब बेस्ड लर्निंग है, जो आप कुछ भी लगा लीजिए, इंटरनेट लगा लीजिए या कुछ भी जो है लर्निंग मटेरियल है आपके पास, ठीक है, चाहे वो प्रिंट आउट्स हैं कुछ भी हैं, तो एक ये फीडबैक लूप चलता रहता है। उसको इन्होंने कहा जस्ट इन टाइम है कि आपने उस मटेरियल को यूज़ करके क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म अच्छा किया, तो आपने फिर से उस जो है एक्टिव लर्निंग के थ्रू उसको प्रोसेस को चलाया। तो जस्ट इन टाइम जो है इज़ अ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी है जो कि प्रमोट करती है कि क्लास टाइम में आप एक्टिवली लर्निंग करें। जस्ट इन टाइम कहता है एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है कि जो लर्न है स्टूडेंट्स, लर्निंग इज मस्ट बी एक्टिव। Students' answers was delivered to the instructor a few hours before the class starts, allowing the instructor to adapt the lesson as needed. Just in time कहता है कि pedagogical strategy है जो कि feedback के लिए यूज़ की जाती है। इसमें एक सिंपल फंडा दिया गया है कि बच्चे को क्लास में एंटर होने से पहले ही उन्हें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देनी चाहिए। अगर मुझे आज क्लास में कोई चैप्टर, मान लीजिए अगर मुझे क्लास में कोई सॉइल चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है, आज बच्चों को मुझे सॉइल चैप्टर पढ़ाना है, तो टाइम की सेविंग के लिए मैं एक दिन पहले ही बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर देती हूँ कि सॉइल चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाएगा, उसके जो टाइप्स हैं वो ये हैं, तो उसके बारे में रिसर्च करके आइए या उसके बारे में पढ़ के आइए। तो ये करने से मेरी जो क्लास में टाइम होगा वो सेव होगा, बच्चों को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी, तो बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि मैं एज अ टीचर उनकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करूँगी, है ना। तो इससे क्या होता है, क्लासरूम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। यहाँ देखिए वार्म अप सेशंस होते हैं क्लास में टू क्रिएट द एक्टिव लर्निंग। होमवर्क या प्रोजेक्ट्स भी इसीलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे को पहले से ही फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाए, या आफ्टर द अगर आप टॉपिक प्रोजेक्ट्स देते हैं तो बच्चे को वो क्या हो जाए और क्लियर हो जाए टॉपिक। नाउ लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड लर्निंग इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो वही यहाँ बात करी जा रही है, जो मैंने यहाँ वेब बेस्ड मटेरियल की बात की है वो यही है। आउटसाइड द क्लासरूम भी बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है और इन द क्लासरूम भी। तो वार्म अप सेशन देखिए, ये वार्म अप सेशन हुआ, उसके बाद बच्चों ने प्रोजेक्ट्स किया थ्रू वेब बेस्ड लर्निंग, तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। नाउ कैथलीन मार्स एंड ग्रेगोर नोवैक suggest that just-in-time teaching incorporate करता है 3 major elements को that help the student learning, कि जो help करती है students को learn करने में। Just-in-time teaching incorporates the active learning approach by moving content transfer element of the course to pre-class preparation. Yes, this is the very key point, pre-class, क्लास से पहले की प्रिपरेशन को प्रमोट करता है एंड फोकस करता है जो क्लास टाइम है ऑन कॉर्पोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो क्लास का टाइम है वो सेव हो जाए,
है ना। और क्या हो कि क्लास का टाइम में मोस्टली किसके लिए यूज़ हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि बच्चे को नॉलेज मिल गई है, अब बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जस्ट इन टाइम टीचिंग प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स फॉर एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, कि एक इसमें क्या होता है, जस्ट इन टाइम आपको प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी कि बच्चा अपनी जो नॉलेज है उसमें कुछ समथिंग ऐड ऑन करता रहे, ठीक है। जैसे थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, वो यहाँ अप्लाई होती है कि जो पियाजे थे और अदर्स थे, पॉइंट्स किया उन्होंने कि लर्नर बिल्ड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। प्री एग्जिस्टिंग क्या करता है, मिसकंसेप्शन कैन सर्व एज अ बैरियर, कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बचा, जैसे मैंने आपको कहा कि सॉइल के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ के आइए, लेकिन बच्चे की क्लैरिटी नहीं हुई क्योंकि बच्चे के लिए समथिंग बहुत ही न्यू है। पढ़ तो लिया बच्चे ने लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया या उसको भी क्लैरिटी नहीं हुई है। तो फॉर मोर क्लैरिटी या उसमें आने वाले जो बैरियर्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए क्लासरूम एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स अनकवर एंड एड्रेस करना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज और उसके जो भी मिसकंसेप्शन है वो एक्टिव लर्निंग यानी कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान कंसेप्शंस को दूर करना। जस्ट इन टाइम टीचिंग इनकॉर्पोरेट करता है उस एलिमेंट को जो रेगुलरली थ्रू द यूज़ ऑफ वार्म अप सेशंस के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, विच कैन हेल्प टू रिवील द मिसकंसेप्शन एंड प्रायर नॉलेज, जो है उसको क्या करता है, सॉलिड करने की कोशिश करता है, मिसकंसेप्शन को दूर करके बच्चों की जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसको मेंटेन करता है। जस्ट इन टाइम टीचिंग करता है प्रॉम्प्ट फीडबैक, कि हाउ पीपल लर्न नोट्स, दैट इज द बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट आर असेसमेंट सेंटर्ड एंड एम्फसाइज दैट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है फॉर द लर्नर्स के लिए, कि इसमें कहा जाता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये फीडबैक मिले कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो ये तीन चीज़ें नोवैक और मार्स ने बताई थी कि फर्स्ट वो कहता है कि प्री क्लास प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। क्या होना ज़रूरी है, प्री क्लास प्रिपरेशन। जस्ट अ सेकेंड, यस, फर्स्ट हम कहते हैं कि प्री क्लास का होना बहुत ज़रूरी है, प्री क्लास प्रिपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि क्लास में कैसे प्रिपरेशन चल रही है। उसके बाद एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है कि देयर मस्ट बी एक्टिव लर्निंग, राइट। और क्या चीज़ कहता है ये, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं साथ के साथ जो उनके मिसकंसेप्शन है ड्यूरिंग द क्लास उसको सॉल्व करना, है ना। जस्ट इन टाइम फिलॉसफी यही कहती है, एक्टिव लर्निंग को कहती है, कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट करती है, कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट करती है, राइट। और क्या कहती है ये फिलॉसफी, ये कहती है इट प्रोवाइड्स द प्रॉम्प्ट फीडबैक, ये आपको ऑन द स्पॉट फीडबैक प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। प्रॉम्प्ट फीडबैक, इससे टीचर को पता चल जाता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और कहाँ पे लैक पॉइंट्स है, चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है चाहे वो समेटिव असेसमेंट है। सो दिस इज अबाउट जस्ट इन टाइम टीचिंग दैट इज गिवन बाय नोवैक, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज की जाती है, क्या क्या हम चीज़ें यूज़ करते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ जस्ट इन टाइम एक्सरसाइज, जैसे वार्म अप सेशन है। वार्म अप सेशन करने से क्या होता है, क्लासरूम में बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसमें जो है सॉलिड आती है, मतलब सॉलिड हो जाती है, जो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का बेस है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे आपको यस, यहाँ दो चीज़ें हैं ना जो मैंने अभी बोली हैं, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशंस, फॉर्मल जो ऑपरेशनल थिंकिंग होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग, एंड कॉन्क्रीट होता है, कॉन्क्रीट मीन्स
दैट इज़ जो फैक्ट्स, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे डेली की जो हमें एवरीडे हम कहते हैं ना, हमारे जो फैक्ट्स या हम अपनी थॉट्स बना लेते हैं या डिस्क्रिप्शंस जो हमें मिलती रहती हैं डेली एवरीडे बेसिस पे, वो कॉन्क्रीट है, तो उसे हम फॉर्मली बनाते हैं थ्रू एजुकेशन। सो वार्म अप सेशन में भी वही होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट, जो बच्चों के आइडियाज़ होते हैं, उन्हें टीचर क्या करती है, उन्हें जो है एब्स्ट्रैक्ट वे में, उन्हें फॉर्मल वे में समझाती है, उन्हें तरीके से समझाती है। दे प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द अपकमिंग लेसन्स के बारे में, एंड उनको फ्यू सिंपल क्वेश्चंस पुट करती है बिफोर द क्लास टू प्रिपेयर देम, उनको प्रिपेयर करने के लिए फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स आंसर्स। तो छोटे छोटे जो है सिंपलर आंसर्स उनसे पूछे जाते हैं ताकि वार्म अप सेशन सिंपल वे है। मैंने जैसे आपको बताया कि क्लास स्टार्ट होने से पहले प्री क्लास प्रिपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। प्री क्लास प्रिपरेशन में क्या ज़रूरी है, मैंने जैसे सॉइल के बारे में आपको एग्जांपल देती आ रही हूँ, सॉइल के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने उन्हें टाइप्स और उसकी डेफिनेशन के बारे में पहले से ही पढ़ने के लिए बोला है। अब जब मेरी क्लास का सेशन शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, एक वार्म अप सेशन स्टार्ट किया। उस सेशन में मैंने उसी से रिलेटेड शॉर्ट जहाँ वन वर्ड आंसर पूछने चाहे, जैसे अगर मिट्टी का रंग लाल है तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं, तो एक वार्म अप सेशन हुआ। अगर बच्चों ने पढ़ा है तो वो फटाफट से जवाब दे देंगे, है ना। अगर मैंने पूछा है कि अगर मिट्टी का रंग काला है तो उसको क्या बोलेंगे, तो बच्चों ने फटाफट से मुझे बता दिया कि उसको ब्लैक सॉइल बोलेंगे। तो ऐसे सिर्फ वन वर्ड आंसर टू जस्ट बूस्ट देम, उनको बूस्ट करने के लिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स आंसर्स देने के लिए रेडी हो जाए। कॉर्पोरेटिव ग्रुप इन अ क्लास, राइट। क्लास टाइम जो है फोकस करता है उन पॉइंट्स को जो कि आज टीचर को पढ़ाना है, तो उसके लिए एक वार्म अप सेशन हो जाता है। तो जस्ट इन टाइम, यानी कि जो आज आप टॉपिक टीचर पढ़ाना चाहती है वो उसी टाइम पे कंप्लीट होगा, क्योंकि बच्चे पहले से ही प्री क्लास प्रिपरेशन करके आए हैं। पजल्स क्रिएट करना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट एंड वेब बेस्ड असाइनमेंट्स होता है, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है इंजॉय करते हैं और अपना काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो कर लेते हैं। गुड फोर्स और एनरिचमेंट एसेज होते हैं, जहाँ पे टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू कनेक्ट द क्लास टू द रियल वर्ल्ड, कि जो कॉन्सेप्ट जैसे सॉइल है वहाँ पे आपको मैप दिखाई दे जाएगा, जहाँ जहाँ पे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है, ये लेटराइट सॉइल, ये सब दिखेंगी आपको। तो उससे क्या होता है, काफ़ी बच्चे जो अपने माइंड में एक मैपिंग क्रिएट कर लेते हैं और काफ़ी अच्छे से उस जो है टॉपिक को समझ लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, जस्ट इन टाइम, यानी कि बच्चों ने उसी टाइम उस चीज़ को सीख लिया है। एक्टिव लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू जो कॉन्सेप्ट मैम पढ़ा रही हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट वे में कंसीव कर लिया है, राइट। जस्ट इन टाइम जो वेब पेज है फॉल इनटू 3 मेजर कैटेगरी। स्टूडेंट असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स देना है ना, ताकि वो चाहे वो वार्म अप सेशन में दो, चाहे वो पजल के थ्रू में दो। एनरिचमेंट पेजेस के जो आप पेजेस उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द प्री क्लास प्रिपरेशन के लिए, वो काफ़ी एनरिच होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होने चाहिए। शॉर्ट एसेज ऑन प्रैक्टिकल एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट मैटर, कि मान लीजिए मैंने सॉइल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मैंने आपसे पूछना चाहा कि बताइए सॉइल हमारे यहाँ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कौन सी तरह की सॉइल मिलती है, और जो राजस्थान है वहाँ पर कौन सी, आपने कभी ना कभी राजस्थान का विजिट किया होगा, तो बताइए वहाँ पर कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो एक तरीके का एप्लीकेशन बेस्ड मैंने बच्चे को दिया, ताकि बच्चे स्क्रॉल करें, बच्चे जो है उसको जो है ढूंढें, बच्चे जो है गूगल करें कि ऐसा क्या है। तो उससे क्या होता है, ये वार्म अप सेशन एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जिससे बच्चे काफ़ी सीखते हैं, ठीक है। These essays have proven themselves to be an important motivating factor in introductory service courses, where students often doubt the content relevance the subject. स्टैंड अलोन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जैसे कि सिमुलेशन प्रोग्राम्स हैं या स्प्रेडशीट एक्सरसाइजेस हैं, इसके थ्रू भी हम जस्ट इन टाइम टीचिंग को क्रिएट करते हैं। नाउ जो हमने प्रिंसिपल्स जस्ट इन टाइम फिलॉसफी में सीखा था, हाउ वी अप्लाई इन द एजुकेशन, जैसे हमने सीखा प्रोड्यूस द एग्जैक्ट डिमांड, की जो डिमांड है उसी के बेसिस पे प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना। एजुकेशन में हम कहते हैं कि कैटर द लिमिटेड स्ट्रेंथ इन ए क्लासरूम, की लिमिटेड जो है कोशिश कीजिए बच्चों की स्ट्रेंथ को स्ट्रेच ना किया जाए, क्योंकि बच्चे होते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो बच्चों के स्पैन ऑफ टाइम को इतना कीजिए कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को सीखें। सेकेंड चीज़ जो जस्ट इन टाइम फिलॉसफी कहती है, एलिमिनेट द वेस्ट, यानी कि अगर हम उसे एजुकेशन में देखें तो कहते हैं 100% रिजल्ट बच्चों का आना है। एलिमिनेट वेस्ट का मतलब होता है कि बच्चे जो है ड्रॉप आउट्स कम करना, है ना, हम इसको कहते हैं ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना, राइट। प्रोड्यूस करना वन एट अ टाइम,
ये कहता है जस्ट इन टाइम फिलॉसफी। तो हम एजुकेशन में कैसे सीखते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन वन प्रोजेक्ट, इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एट अ टाइम। जस्ट इन टाइम फिलॉसफी कहती है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, है ना। तो हम उसे एजुकेशन में कैसे लेते हैं कि हैव एक्सीलेंस थ्रू कैजान एज अ मोटो ऑफ द स्कूल, कि स्कूल का मोटो जो है वो काफ़ी एक्सीलेंट तरीके से होना चाहिए, जहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन अ केड बात करते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट द पीपल, जहाँ पे हम अगर हम एजुकेशन में देखते हैं तो टैलेंट को रिस्पेक्ट करना। अलाउ फॉर नो कॉन्टिजेंसीज, जहाँ हम एजुकेशन में कहते हैं कि क्वालिटी काउंट करती है एट ऑल लेवल, नो मैटर लेवल ऑफ क्लासरूम का मैनेजमेंट कैसा है, हमें हर एक क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। एंड प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म एम्फेसिस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जस्ट इन टाइम फिलॉसफी। और एजुकेशन में हमें अपने गोल्स को सेट करना है ताकि हम अचीव कर सकें। जस्ट इन टाइम लर्निंग जो होती है इज़ emerging educational पैराडिगम वेयर, जहाँ लर्नर आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली व्हाट दे नीड टू लर्न, जहाँ पर बच्चे ये सीखते हैं कि उन्हें लर्न क्या करना है। लर्निंग में बच्चे ये सीखते हैं व्हाट दे नीड टू लर्न एंड एक्सेस इट क्विकली फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड जो एजुकेशनल प्रोवाइडर्स हैं उनसे हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे एक्सेस करना है। आइडियली अगर हम बात करें जस्ट इन टाइम लर्निंग की तो द एग्जैक्ट जो कंटेंट है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे जस्ट इन टाइम टीचिंग की, दिस इज अ जस्ट इन टाइम लर्निंग। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, जस्ट इन टाइम टीचिंग एंड जस्ट इन टाइम लर्निंग। तो लर्निंग में कहा रहा है कि वो सिचुएशन क्रिएट कीजिए बच्चों के लिए, या बच्चों को वो पता होना चाहिए कि लर्निंग यानी कि जो मटेरियल है, अगर मान लीजिए मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था कि सॉइल क्या होता है और सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, तो मुझे जस्ट इन टाइम मुझे उसी वक्त ये सीखना है, तो मैं उसी टाइम क्या करूँगी, वेब यानी कि गूगल सर्च करूँगी। तो मुझे ये पता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी नीड क्या है, और मैं उसे कहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ। दिस इज़ द जस्ट इन टाइम लर्निंग। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड जो डिलीवरी मेथड है दैट द लर्नर नीड्स अवेलेबल एट द टाइम एंड प्लेस वेयर व्हेन द लर्नर नीड्स, कि जब ज़रूरत है लर्नर को तभी प्रोवाइड हो जाना, वो है जस्ट इन टाइम लर्निंग। उसमें चेंजेस क्या आते हैं, स्टूडेंट काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि जब उसको जो जैसे अब मुझे कोई भी टॉपिक पे अगर जानना है तो मैं फटाफट से गूगल करती हूँ या फटाफट से अपनी नोटबुक उठा के देखती हूँ, तो वो जस्ट इन टाइम लर्निंग हो गया। जस्ट इन टाइम टीचिंग का मतलब होता है कि जो टीचर पढ़ाना चाहती है उसको उसी तरीके से पढ़ाना और जितने टाइम पीरियड में वो कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि एक टीचर के पास 30 या 30 to 35 मिनट्स अवेलेबल होती हैं टू टीच देम, तो उस दौरान उसको ज़्यादा से ज़्यादा टीच करना है। तो उसके लिए उसे सबसे पहले प्री क्लास प्रिपरेशन देना ज़रूरी है, क्लास में वार्म अप सेशन देना ज़रूरी है, इन बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट देना ज़रूरी है, एंड एट द एंड ऑफ द 2-3 मंथ्स उसको समेटिव असेसमेंट देना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर प्रोसेस चलता है तो कॉन्टिन्यूस improvement and elimination of wastage is possible, right? चलिए मूविंग ऑन। छोटे छोटे यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं, जैसे पेडागॉजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि एनकरेज करना स्टूडेंट्स को टू स्पेंड मोर टाइम ऑन रीडिंग असाइनमेंट्स में, ये एक तरीके का बेनिफिट है जो जस्ट इन टाइम जो है टीचिंग को मिलता है। इंक्रीज करना स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन बाय गिविंग देम प्रोजेक्ट, है ना। इंक्रीज करना कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर, बच्चों के बीच में ही नहीं बल्कि इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के बीच में भी एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करना। प्रोवाइड्स द प्रॉम्प्ट फीडबैक, यानी टू द स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि बच्चों को प्रॉम्प्ट करना कि येस दिस इज़ द गुड वे, येस बताइए और आगे बताइए। यू आर प्रॉम्प्टिंग द स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग द फीडबैक, कि बच्चे उस आंसर्स तक पहुँच सके। फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मेटा कॉग्निशन क्रिएट करना, यानी कि थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, कि जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में और सोच करके या उसके आगे आप पहलुओं को जो है विचार करके आगे बढ़ते हैं। यूजिंग जस्ट इन टाइम इन interactive learning module, ILM, that is interactive learning module, helps the teacher to find out the student learning needs बिफोर और फेस टू फेस। मैंने आपको बताया ना प्री क्लास प्रिपरेशन, वही यहाँ बात हुई है। यूजेस द टुडेज लर्निंग टेक्नोलॉजीज, जो आज की लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसे यूज़ करके हम इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट इंटरैक्शन क्रिएट करता है जस्ट इन टाइम फॉर टीचर टू एडजस्ट व्हाट हाउ एंड व्हाट दे फेस टू फेस, राइट। सो yes,
नाउ मैनेज करना ऑफसेट एंड द कंटेंट लोड फेस टू फेस, बच्चों को जो कंटेंट आपने दिया है उसके लोड को कम करना, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन देना, ज़्यादा लोड बच्चे को नहीं देना चाहिए। इंटरैक्टिव लेक्चर्स कैसे कर सकते हैं हम? येस, इट हेल्प्स टू द चेंज इन द कल्चर ऑफ द लर्निंग, जहाँ पे हम मेकिंग द म्यूचुअल डिसीजंस है, मेकिंग लर्निंग म्यूचुअली, मतलब बच्चों को म्यूचुअल लर्निंग का मौका दीजिए, जहाँ पर हम असेस करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को, गिविंग द मैसेज दैट लर्निंग द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोबिलाइज करना कलेक्टिव लर्निंग को, क्रिएट करना ग्रुप क्लाइमेट को थ्रू द प्रोजेक्ट मेथड, थ्रू द ब्रेनस्टॉर्मिंग, थ्रू द ग्रुप डिस्कशन, enabling the students to take some power in the learning process। और कहाँ पर हम लेक्चरर, जो लेक्चरर है उसको कैसे इंटरैक्टिव लेक्चर्स में इन्वॉल्व करते हैं टू फाइंड आउट द स्टूडेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि टीचर को, लेक्चरर को पता होना चाहिए कि बच्चे को कहाँ से स्टार्ट करवाना है। चैलेंज करना बच्चे को, कि आप बच्चे को चैलेंज करेंगे तो बच्चा क्या करता है, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है कि हाँ मुझे ये सीखना है। चेक द एजम्पशंस, इंक्लूड करना स्ट्रक्चर्ड स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन की थ्रू आउट द जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर क्या करती हैं, एक्टिविटी को क्या करती है, मेजर करती है, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती है। लिंक सेशन थ्रू आउट अ यूनिट मॉड्यूल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट इन टाइम। हमने काफ़ी कुछ अभी सीखा है। एक वर्ड होता है अनोपोलिस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब होता है फेयर ऑफ नॉट कवरिंग द मटीरियल, ठीक है। एंड दिस फोबिया कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट कैन बी कंट्रोल, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कि किसी कवरिंग द मटीरियल कि किसी चीज़ को कैसे कवर करना है। इंटरैक्टिव लर्निंग जो मॉड्यूल होता है आर करिकुलम एंड कैन मैनेज द कंटेंट लोड बट दे इनेबल सो मच मोर। तो ये इस तरीके से वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए, मैंने इसीलिए बस अपनी स्लाइड में डाला था। एट द एंड राइट, हम इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद बेनिफिट्स जो है आपको पता ही चल गए होंगे कि एम्फसाइज करता है सप्लायर रिलेशनशिप को, ये जस्ट इन टाइम है। सप्लाइज द कंटिन्यू एंड अराउंड द क्लॉक कीपिंग वर्कर्स प्रोडक्टिव एंड बिजनेसेस फोकस्ड ऑन द टर्नओवर। रिड्यूस द सेटअप टाइम इन वेयर हाउस, जो वेयर हाउस में सेटअप टाइम है उसको कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना फ्लो ऑफ गुड्स को। एम्प्लॉयज़ हु पोजेसेस द मल्टी स्किल्स आर यूटिलाइज्ड मोर एफिशिएंटली, कि अगर आपको लगता है कि पैकेजिंग भी वो एम्प्लॉय अच्छा करता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी वो अच्छा है, तो उसकी स्किल को अच्छे से यूटिलाइज करना। बेटर कंसिस्टेंसी ऑफ शेड्यूलिंग एंड कंसिस्टेंसी इन द एम्प्लॉय वर्क आवर्स, जो वर्क आवर्स हैं उसको मैनेज करना। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट करना। एंड सर्टेनली जस्ट इन टाइम जो कॉन्सेप्ट है कैन इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय मोरल इज़ इंक्रीज्ड, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मोरल को कैसे इम्प्रूव करना है उस पर वर्क करना। यहाँ मैंने एक छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा जो है एक लिया है, जहाँ पर हम डिफरेंस सीखते हैं जस्ट इन टाइम और जिडोका में। जिडोका मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमेशन। उससे पहले हम समझ लेते हैं जिडोका है क्या। जिडोका है ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या डिफेक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज एंड प्रोसीड विद द प्रोडक्शन ओनली आफ्टर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम एट इट्स रूट कॉज, कि प्रॉब्लम जब आ जाती है उसी को वहीं पे स्टॉप कर देना, और जब तक वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है उसको फिर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। तो उससे क्या होता है, जिडोका में ये कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम आई है उससे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। तो उससे क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। तो हमें हमेशा जस्ट इन टाइम के लिए प्रिपेयर रहना है कि इफ़ देयर समथिंग फॉल्ट क्रिएट हो गया है अगर किसी सिस्टम में, तो हमें रुकना नहीं है, हमें एक दूसरा रास्ता पकड़ के आगे चले जाना है। तो वो डिफरेंस मैं यहाँ बताती हूँ कि जिडोका इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द टोयोटा प्रोडक्शन में, जहाँ जस्ट इन टाइम इज़ अ मेथड जहाँ पर हम ओवर शेडो करते हैं इसको, यानी कि इसको कम करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज दे टू ऑफ अ की डिफरेंस यही है कि वो फोकस करता है वर्क फ्लो पे। जस्ट इन टाइम कहता है वर्क रुकना नहीं चाहिए, वर्क का फ्लो बढ़ते रहना चाहिए, एंड इट इज़ अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन टाइम। और ये कहता है प्रोडक्शन जो टाइम है वो क्या है, रिड्यूस करना, प्रोडक्शन जो टाइम है उसको कम, यानी कि कम समय में बनाकर दे देना। इफ़ सर्टेन प्रोसेसेस
don't add value, we call them waste या eliminate them. So they main goal to save the time. So जीरोका ये कहता है उस काम को वहीं रोक देना. ऑटोमेशन जो है डिटेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है कि जब तक वो सही नहीं हो जाता है ना. और जस्ट इन टाइम कहता है कि वो ऐसी नौबत ही ना आने दो, या अगर वो नौबत आ जाती है तो प्रोडक्शन रुकना नहीं है, उसको अनदर वे राउंड लेकर आप मान लीजिए अगर आपका जो एक बड़ी मशीन थी वो फेल हो गई है, ठीक है, आप दूसरी मशीन तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन मैं आपको बता दी हूँ, आप हायर कर सकते हो दूसरी मशीन को ऑन अ रेंट बेसिस. लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए, भले ही थोड़ी एडिशनल कॉस्ट आएगी उसको हायर करने में, लेकिन आपका काम तो नहीं रुकेगा. मान लीजिए आपने काम रोका और आपने टाइम पे सप्लाईज नहीं दिया, हो सकता है अनदर पर्सन आपका ऑर्डर कैंसिल कर दे. सो वो नौबत आने से पहले, मुझे लगता है उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो वो नौबत आने से पहले ही हम क्या करेंगे, हम रेंट पे कोई मशीनरी जो है ले सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक कि हमारी जो पर्सनल हमारी मशीन है वो सही नहीं हो जाती. तो वो यही बात जो है मैनेजमेंट फिलॉसफी यही कहती है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो हमें अनदर वे. आप एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी पैंडमिक टाइम पे हमने एजुकेशन को स्टॉप नहीं किया है, हमने बच्चों की प्रगति को, उनकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं किया है, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके अनदर वे अराउंड लेके हमने क्लासेस स्टार्ट किया है. भले ही कितनी प्रॉब्लम्स आई हों, टीचर्स जो हैं टेक्नोलॉजी वाइज एफिशिएंट नहीं है, उनको वो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन द वेब पेजेस और दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द कंप्यूटर लैपटॉप्स, वर्ड फाइल्स, पीडीएफ्स, इनमें कंफर्टेबल नहीं है, बट उन्होंने ये सब मैनेज किया है. तो ये सब चीज़ें आपको जस्ट इन टाइम फिलॉसफी जो है वो यही बताती है कि प्रोडक्शन रुकना नहीं है, यानी कि सिस्टम को रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है और जो वेस्टेज है उसको कम करना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट इन टाइम. सो आई होप मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया है. सो थैंक यू सो मच गाइज आज के सेशन के लिए. तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे. सो कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय.